प्रेज द लॉर्ड। मैं जॉन स्टीवनसन आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज का अध्ययन हम देखेंगे लूका की किताब में से, और उसका 14वां अध्याय और पहली कुछ आयतों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका 14 और उसका पहला अध्याय, पहली आयत। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदार में से किसी एक के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहाँ एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ दुनिया के अंदर हम गरीबों के लिए, हम कुचले हुओं के लिए आया है, तो यहाँ पर साफ दिखता है। यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी परवाह नहीं करता था। कोई भी कार्य उसे करना है, कुछ भी काम करना है, वो कभी भी मनुष्यों की परवाह नहीं करता था। और कभी भी उसको ऐसा नहीं लगता था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो लोग मुझे फंसा देंगे। उसको सब मालूम है, पहले से पहले सब जानता है। फरीसियों ने उसको बुलाया, उसके पीछे उनकी क्या साजिश थी उसे सब मालूम है। उसके बावजूद भी वो उसके घर गया खाना खाने। और उन लोगों ने क्या सोच रखा था कि हम इसको फंसा देंगे साहब, सब्त के दिन ये कार्य करता है नहीं करता, इस चीज को हम देखेंगे। परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हम मनुष्यों को देखकर व्यवहार ना करें। इस बातों से हम यही सीखते हैं। यदि हमें परमेश्वर का कार्य परमेश्वर ने सौंपा है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही उत्तम बात है, और इस बात से हम लज्जाएं नहीं। और जब भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को करते समय हम घबराएं नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से हमें यही सिखाया है कि जिस तरह से वो मनुष्य के हित के लिए हर एक कार्य करता गया और किसी की चिंता नहीं करी, उसी तरह से हमें भी क्या करना है, हमें भी परमेश्वर के कार्य करते समय चिंता बिल्कुल नहीं करनी है कि हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे, लोग हमें पकड़ लेंगे तो हमें कैसे जिएंगे, हमें कारागार में डाल दिया तो। ये सारी चिंताओं को हम भूल जाएं। हाँ, पौलुस कहता है अपनी पत्री में कि वो भाग्यशाली समझता है अपने आप को कि वो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहा। तो यदि हम कुछ दुख सह लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन बांटने के लिए, या फिर हम सताए जाते हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप के ऊपर दुख सहा। उसने पूर्ण रूप से शारीरिक होकर इस दुनिया में आया, और उस शारीरिक एक व्यक्ति पूर्ण रूप से उसको दुख हुआ। उसके कांटे का जब मुकुट पहनाया गया तो ऐसा नहीं था कि वो परमेश्वर है तो उसको दर्द नहीं होता, उसको दर्द हुआ। उसके हाथों में जब कीलें ठोकी गई तो उसको दर्द हुआ। उसके जब कोड़े मारे गए तो उसको दर्द हुआ। उसका लहू बहा तो उसको दर्द हुआ। वो हमें सिखाता है कि मैं मेरे पिता की आज्ञा मानते हुए हर एक कार्य को पूरा करता हूं, और मेरे शरीर से बढ़कर मेरे पिता की आज्ञाएं हैं। ये सिखाता है प्रभु यीशु मसीह, और यही हमें करना चाहिए जब हम पूर्ण रूप से उसके अगुवे बनना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आदर्शों को हम जानकर एक अगुवा बनते हैं, किसी को समझाते हैं, तो हम उस कार्य करने से डरे नहीं, हम उस कार्य करने से कभी लजाए नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बातें आई। वो गया, खाने का इनविटेशन था। उनको ये मालूम नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह भविष्य जानता है। प्रभु यीशु मसीह मनों की बातों को समझ सकता है, मनों के विचारों को वो जानता है भली भांति। ये चीज फरीसियों को नहीं मालूम थी। वो एक इंसानों के रीति से कि हाँ एक इंसान है, हम दूसरे इंसान को जैसे फंसाते आ रहे हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को भी हम फंसा देंगे, ये उनका विचार था। और इन विचार के कारण उस व्यक्ति को, जिसको जलंधर का रोग था, उसके सामने लाया गया। और क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह? एक प्रश्न करता है यहाँ, क्या ये बता दो मुझे कि व्यवस्थापकों और फरीसियों से सवाल था कि सब्त के दिन अच्छा करना बुरा है क्या? वो चुप रहे, वो बोल नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि नहीं कर सकते तो भी फंसते हैं, और बोलते हैं कर सकते हैं तो प्रभु तो करा है, उसको कैसे फंसाएंगे?
इन बातों में प्रभु ने उनको फंसा दिया। और आगे क्या बोलता है वो, परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने, चौथी आयत में पढ़ रहा हूं आपको, 14 के 4 लूका, तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया। कितना बड़ी सामर्थ की बात है। प्रभु यीशु मसीह के मात्र स्पर्श से उस व्यक्ति की पूर्ण रूप से चंगाई हो गई। आज हम हमारे जीवन के अंदर कई पापों से ग्रसित हैं, कई प्रकार से हम अपने जीवन से परेशान हैं। हम उस परेशानी से यदि निकलना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से बोलें कि हे प्रभु, तू अपना हाथ, जो तेरा चंगाई का हाथ है, हमारे ऊपर रख प्रभु। और प्रभु 100% मैं कहता हूँ, प्रभु इतना दयालु है, वो हमें चंगा करने को तैयार है। सिर्फ चाहता है कि हम उसके ऊपर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि विश्वास से ही चंगाई है। और आगे बोलता 5वीं आयत में क्या बोलता है, और उसने कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर नहीं निकाले। अपनी बातों के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उनको फंसा दिया। चाहते क्या थे फरीसी, कि प्रभु यीशु मसीह को जब वो कार्य करेगा तो हम पकड़ लेंगे, फंसा देंगे और लेके जाएंगे साहब आराधनालय में, और उसको बताएंगे, महायाजकों के पास लेके जाएंगे और उसको दोषी करार कराएंगे कि देखिए सबके दिन भी कार्य करता है। और इसलिए उन लोगों ने उसको न्योता दिया था और इस तरह से उनको फंसाने की एक साजिश थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस साजिश को पलट दिया और क्या बोलता है कि क्या गधा या बैल तुम्हारा कुएं में गिर जाए तो क्या तुम सब्त के दिन होने के कारण उसको छोड़ दोगे या तुरंत बाहर निकालोगे? जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि यदि वो बोलते हैं कि हम निकालेंगे तो तुमने सब्त के दिन कार्य करा, और यदि बोलते हैं कि हम नहीं निकालेंगे तो ऐसा कोई मनुष्य था नहीं जिसने ना निकाला हो ऐसा। इसलिए बोलता है वो 6ठी आयत में लास्ट में, वह इन बातों का कुछ उत्तर ना दे सके। तब 7वीं आयत में क्या बोलता है, जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य स्थान पर चुन लेते हैं तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा। अब ये आगे प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाने लगा। क्यों अकेला प्रभु यीशु मसीह को नहीं बुलाया था, सबको बुलाया था, बहुत लोगों को बुलाया था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें यह बताता है कि तुम एक गधे या बैल, कोई सी भी जानवर को ले लो, उस जानवर को तुम बचा लेते हो सब्त के दिन, तो क्या मैं प्रभु यीशु मसीह होने के नाते मनुष्यों को नहीं बचाऊं? मैं इसीलिए तो आया हूं दुनिया में। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया ताकि हम पापियों को चुन ले और हमें एक नया जीवन दे और एक नई वाचा दे, और यही दिया उसने हमें एक नया जीवन दिया ताकि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में लग जाएं, और नई वाचा के द्वारा हमारे पापों को उसने माफ कर दिया। आज हम उसके अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं, अपने कामों के द्वारा नहीं। प्रभु यीशु मसीह सिखाता है हमें कि हम भलाई के कार्य हम करें, दिन नहीं देखें। ऐसे तो सब्त के दिन पे कार्य करना प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का ये आदेश था, एक ऑर्डर था कि सब्त के दिन तुम काम ना करें। इस 6 दिन तुम्हें काम करने के दिए और 7वें दिन सिर्फ मेरी आराधना करो, सिर्फ मेरे लिए उस 7वें दिन को तुम पवित्र करके जाने। और ये प्रभु यीशु मसीह भी हमें यही सिखाता है। पर यहाँ पर वो सब्त के दिन कार्य करके पैसा नहीं कमा रहा, वो सब्त के दिन कार्य करके एक बीमार व्यक्ति को चंगा कर रहा है, भलाई कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह का कार्य कर रहा है, और अपने सुसमाचार को, परमेश्वर की महिमा को वो आगे बढ़ा रहा है। यदि हम सब्त के दिन, यानी कि हम ऐसा दिन जिसके अंदर परमेश्वर ने उसको पवित्र ठहराया, उस दिन के अंदर यदि हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटते हैं, यदि हम उसके कार्य को करते हैं, तो प्रभु हमसे प्रसन्न होगा। वो ये बोलेगा कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने करा उस तरह से तुम भी चल रहे हो। प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वर्ग में बुला लिया, तुम्हें भी मैं बुलाऊंगा, तुम्हें भी मैं प्रभु यीशु मसीह के संग बैठने का आदर दूंगा, तुम्हें भी उसके साथ लेपालक पुत्र होने का, उसके साथ मैं तुम्हें उसका भाई बनने का क्या दूंगा, आदर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी वाचाओं को जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने माना उस तरह से तुमने भी पूर्ण रूप से माना है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें यही सिखाता है। और यहाँ पर बोलता है, वो आगे जब हम पढ़ते हैं 7वीं आयत से, तो वहाँ पर एक दृष्टांत में बताता है, उनको एक बताता है बातें कि जब भी तुम्हें कोई आमंत्रित करता है तो तुम क्या करो, मुख्य मुख्य आसन के ऊपर जाके ना बैठें। एक सलाह है ये। क्यों? क्योंकि यदि तुम्हें
उस व्यक्ति ने तुमसे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाया है और तुम्हें वो यूं बोल दे कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ और इस व्यक्ति के लिए जगह थी, तो तुम्हारा अनादर होगा। प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाता है कि हम अपने कामों के द्वारा हमारा अनादर ना कराएं, हम हमारे जीवन में नम्रता को प्रकट करें। नम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब तक हमारे जीवन में नम्रता रहेगी, हमारे को आशीष मिलेगी और हमारा सम्मान होगा। जब हम नम्रता को छोड़ के अहम में आ जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर जब अहम आ जाता है, तब हमारे पतन होना स्टार्ट होता है और हमारे को अनादर का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के अंदर, उसके जीवन से हम कई बातें सीखते हैं। जब वो सूली पर चढ़ने वाला था, उससे पूर्व उसने क्या करा? अपने आप को दास बना लिया और उसके सारे चेलों के उसने पाँवों को धोया और अपने अंगोछे से उसको पोंछा और ये सिखाया उनको कि मैं एक गुरु होकर तुम्हारा जब एक सेवक बन सकता हूं, तो तुम आपस में कलीग हो, एक साथ काम करने वाले लोग हो, तुम एक दूसरे के दास बन सकते हो, तुम एक दूसरे की सह सकते हो। क्योंकि उसको मालूम था मेरे जाने के बाद ये लोग लड़ेंगे। किस बात के लिए? बड़ा कौन है साहब, हमारा अगुआ कौन बनेगा? पर प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से उनको शिक्षा दी कि बाद में उनमें लड़ाई नहीं हुई। वो सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह के और चेले बनाने लग गए और प्रभु यीशु मसीह के कार्य को फैलाने लग गए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैलाया। और ना केवल उन्होंने, उनके द्वारा जो प्रेरित हुए उन लोगों ने भी। और उसमें सबसे प्रमुख जो नाम मेरे को बाइबल के अनुसार लगता है, वह है पौलुस प्रेरित। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने खुद चुना। क्यों चुना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानता था पौलुस पूर्ण रूप से उसका सेवक बन सकता है, क्योंकि वो मनों को जानता है। पौलुस बिल्कुल विरोधी था प्रभु यीशु मसीह का और लोगों को मारता था, लोगों को दंड देता था, यानी कि कारागार में भी उनको पहुंचा दिया करता था, जेल में बंद कर देता था जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब पौलुस को चुना, तो पौलुस के उस चुनने के बाद से प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के अलावा पौलुस ने और कोई कार्य नहीं करा। अपनी जॉब छोड़ दी उसने और जगह 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 जाता था, उत्साह के साथ, दुखी हो के नहीं, खुशी के साथ जाता था और जगह जगह वो कलीसियाओं को स्थापना करता गया और जगह जगह प्रभु यीशु मसीह के लोगों को जोड़ता गया। प्रभु यीशु मसीह को, अन्य जातियों को उनका सुसमाचार सुनाया प्रभु यीशु मसीह का, और हर एक व्यक्ति को स्वर्ग राज्य में आने के योग्य बनाया। प्रभु यीशु मसीह हमें भी ये अवसर देता है, हमें भी ये चांस देता है, हमें भी ये मौका देता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य में लोगों को जोड़ें। हम उसके अकेले हकदार बन के ना बैठें, जिस तरह से फरीसी थे। फरीसी अपने आप को इतना बड़ा समझते थे कि वो अपने से नीचा हर किसी को समझते थे, वो अपने से बड़ा समझते ही नहीं थे किसी को। इसीलिए उनको दुख होता था, इसीलिए उनको क्रोध आता था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, क्योंकि फरीसियों की एक मोनोपोली थी कि वो सिर्फ और सिर्फ लोग बाग यहूदी उनकी सुने और उनकी मान के जो वो बोलते हैं उस तरह से दान दिया करें। पर प्रभु यीशु मसीह जब आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने सच्ची धार्मिकता क्या है वो बताया, पाखंड से उनको निकाला। जब ऐसा हुआ तो उनको लगा कि हमारा आर्थिक लाभ अब खत्म होता जा रहा है साहब, अब हमारे पीछे चलने वाले लोग कम हो रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ बढ़ रही है, क्योंकि सच्चाई वहां थी। इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र कर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया। पर ये षड्यंत्र से परमेश्वर ने इसके अंदर एक आशीष उत्पन्न करी, और वह आशीष ये थी कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने आया था और वो बलिदान हुआ। और उस बलिदान के द्वारा जो कोई उसके ऊपर विश्वास करता है कि हाँ, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा, और हर एक को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग राज्य में लेके जाएगा उसका अनुग्रह के द्वारा। लोगों ने चाहा था कि हम इसका नाम खत्म कर दें, पर परमेश्वर की दया देखिए कि आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मसीह लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। ये है सच्ची धार्मिकता। हम जिस चीज को खत्म करना चाहते हैं वो चीज खत्म नहीं होती। परमेश्वर अगर उसके अंदर सच्चाई है तो सच्चाई कभी खत्म नहीं कर सकते हम। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों से हमें यही सिखाता है कि हम सब्त का दिन हो या कोई सा भी दिन हो, भलाई करने से अपने आप को ना रोकें। हम अपने आप को किसी लोगों के डर के मारे परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने से अपने आप को ना रोकें। हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की भलाई करें,
परमेश्वर के जो भलाई उसने हमें सिखाई है उस भलाई को हम दूसरों के साथ करें और अपने जीवन से उसकी महिमा होने दें, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए पैदा करा है, इसीलिए इस धरती के ऊपर वो जन्म दिया है, इसीलिए इस धरती के ऊपर उनको आशीष दी है कि हमारे जीवन से उसकी महिमा होती जाए। और वो दिखाना चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ वो हमें बहुत प्रेम रखता है, प्यार करता है। परमेश्वर इन छोटे से वचन से हम सबको आशीष दें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल कर रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ मेरे प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे प्रभु, जिस तरह से फरीसी आप लोगों के आपके पीछे थे ईश्वर, सारे लोग एकजुट होकर आपके पीछे थे ईश्वर, ताकि आपको बातों में फंसा सकें, आपको हर तरह के हर प्रकार से मेरे प्रभु आपको बंदी बना सकें, हर तरह से आपको परेशान कर सकें। उसके बावजूद भी, आप जानने के बावजूद कि ये फंसाना चाहते हैं, आपने कभी भी भलाई करना ईश्वर कभी नहीं छोड़ा ईश्वर। और हमेशा मेरे प्रभु लोगों के हित के लिए आपने कार्य करे ईश्वर, ना केवल उनके हित के लिए पर उनके शारीरिक बीमारियों के साथ साथ मेरे प्रभु उनको आत्मिक रूप से भी आपने चंगा किया ईश्वर, और उनको इस लायक बना दिया कि वो स्वर्ग राज्य जा सकें ईश्वर। मेरे प्रभु, आज भी आपके पीछे चलने वालों की कमी नहीं है ईश्वर। सच्ची धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ आप सिखाते हैं हमें ईश्वर। हमें ये सिखाएं, हमें ये बताएं ईश्वर कि हम आपके पीछे सच्ची ईमानदारी से चल लें ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु। जो ये वचन सुनता हर एक व्यक्ति को आशीषित करना, कोई रोगी है उसको चंगा करना मेरे प्रभु। मेरे प्रभु, हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है ईश्वर, उन कमियों से हम सीखें, उन कमियों की कंप्लेंट लेके आपके सामने ना आए ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं एक और बार, प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।